हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेईई मेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर प्रॉब्लम करने वाले हैं जो 10 अप्रैल 2023 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डी एंड इट्स कैपेसिटेंस इज C1। ठीक, व्हेन एयर इज ए मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जब एयर मीडियम था, कैपेसिटर को हम कैसे नोट करते हैं, दो प्लेट का कैपेसिटर है, मतलब ये प्लेट हुआ, ये प्लेट हुआ, ये। तो अभी जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, पहला में। दूसरा फिर कह रहा है क्या कि वेन एयर इज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, इफ ए मेटल सीट ऑफ द थिकनेस 2D/3 एंड ऑफ द सेम एरिया एज द प्लेट इज इंट्रोड्यूस, जो पहले एरिया था वही हमने किया, लेकिन जो थिकनेस हुआ वो चेंज हो गया। कैपेसिटर बिटवीन द कैपेसिटर बिकम C2, और जब प्लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम C2 रेशियो, मतलब अब क्या डाल दिया गया, अब एक कोई मीडियम डाल दिया गया और उस समय उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो गया, C2। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1। जब हम इसमें मीडियम डाल दिए, मीडियम इंस्टीट्यूशन कोई भी मेटल की सीट हमने डाल दिया, इसका थिकनेस मुझे पता है, तो इसका कितना हो गया, C2। मुझे इसका थिकनेस जो मालूम है वो T2D/3 मालूम है। इट मीन्स टू से कि शायद अब हमें ये पता होना चाहिए, अब मुझे ये कहा नहीं है लेकिन हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना था, डी था, और इस प्लेट का एरिया क्या था। उसी तरह इस प्लेट का भी एरिया ए है और इस प्लेट के पूरे डी में कितना है, डी है। पर जो हमने मेटल प्लेट डाला उसका जो थिकनेस है वो 2D/3, मतलब जो इसके बीच का डी है उसका दुगुना का अपॉन 3 है। ये हमें पूरी पूरी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सबसे पहले हमें पता करना है कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर क्या है कि चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, जिसको हम लोग पैसिव एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, वो पैसिव बोलते हैं। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें क्वेश्चन अब को आगे प्रोसीड करना है, तो हम क्या समझेंगे पहले। अब अगर हम जानते हैं कि अगर मैं C1 लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, ε0 A/D। ये फार्मूला होता है, ए एरिया, डी थिकनेस और ε0 पता है। अब जब मैं C2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ε0 A लिखूंगा, सेम सेम। अब हमें ये फार्मूला पता है कि जब कोई मेटल या जो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये D/3 + 2D/3 अपॉन ई मीडियम, यानी इसमें हम टी, इसका मतलब क्या होगा कि टी मीन्स टू थिकनेस अपॉन ई मीडियम, जो हमने डाइलेक्ट्रिक रखा उसमें जो वैल्यू उसका दिया होगा उसको हम रखेंगे। अब D/3 ये हमें पता है। अब हम आगे अगर प्रोसीड करें तो हमें ये मालूम चलेगा क्या कि हमें C1 भी मालूम है, C2, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो अगर रेशियो निकालूंगा तो ε0 AD इसमें है, तो हमारा जो होगा, हमें ये क्लियर है कि अगर मैं ये करूँ इसमें, तो अगर मैं C1 थ्री C1 अगर मान लूँ, मतलब C2 = 3C1 करूँ, इसमें हम मैंने करे तो क्या होगा। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × C1, तो हमारा क्या होगा, यही टोटल यही आ जाएगा, टोटल यही आ जाएगा। अब रेशियो जो आया इसका वो क्या आएगा, C2/C1। अब हम करके देख लेते हैं, ऐसे भी हमको नहीं पता तो करके देख लेते हैं। 3C1, जब 3C1 करेंगे तो C1 ये है, तो जब ये 3 है फिर ये नीचे आएगा 3ε0, फिर 3 ये ऊपर चला जाएगा तो 3ε0 A, और नीचे कितना होगा D, और ये 2D 3D हो जाएगा, और हाँ 3D हो जाएगा ε0 हमें ये वैल्यू, ठीक सेम एरिया ऑफ द, हाँ ये दिया हुआ है हमको। तो हमें ये यहाँ से क्लियर हो गया कि जब मैं C2/C मतलब C2/C1 करूँगा तो क्या था, 3/1 रेशियो आएगा। इट मीन्स टू से C2/C1 = 3/1 आएगा। तो मेरा कितना आंसर आएगा, 3/1। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।